ये कहानी है गरीब गोमती की दो बेटियों स्वाति और अर्पिता की। बड़ी बहन होते हुए भी स्वाति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं समझती थी, बल्कि अपने गोरे सुंदर होने के घमंड में ही रहती थी। वहीं बेचारी छोटी अर्पिता कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा तो कभी किसी शादी में पार्टी में गंदे हांडी बर्तन धोकर मिले हुए पैसे से अपने घर का खर्चा चला रही होती है। थोड़े समय में वह टेंट में पहुंच जाती है और जल्दी जल्दी से हांडी बर्तन धोने लगती है। तभी वह टेंट के मालिक रंजीत को परेशान होकर फोन पर बात करते हुए सुनती है। नथुलाल, तुम ऐन मौके पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मिठाई बनाने का एडवांस ले चुका हूँ और तुम मिठाइयाँ बनाने से आने के लिए मना कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हें दूसरे मिठाई बनाने के बदले ज्यादा पैसे दे रहे हैं। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास समय भी बहुत कम बचा है। इतने कम समय में मैं हजारों लोगों के लिए मिठाइयाँ कहाँ से बनवाऊंगा और किससे बनवाऊंगा? साहब जी, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे हर तरह की मिठाइयाँ बनानी आती हैं। इस वक्त मेरे पास एक लड़की पर भरोसा करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, तुम मिठाई बनाना शुरू करो। अर्पिता एक तरफ चूल्हे पर मिठाई की चाशनी के लिए चीनी का घोल चढ़ा देती है, वहीं दूसरी तरफ हांडी में दूध फाड़कर मिठाइयों के लिए खोया भी तैयार कर लेती है और कुछ ही देर में तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना देती है। उस गरीब के हाथों बनाई मिठाइयाँ खाकर शादी में आए लोग बड़े ही खुश होते हैं, जिसके बदले रंजीत कहता है, सचमुच तुम बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हो। तुम्हारे हाथों की बनाई मिठाइयों के आगे तो बड़े बड़े हलवाई की मिठाई भी फीकी है। मगर इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? सेठ जी, मेरे बाबूजी हलवाई थे। मैंने उन्हें देख देख कर ये मिठाइयाँ बनाना सीखा था। और फिर जब भगवान हमें गरीब बनाकर भेजता है ना, तो हमारे हाथों में ऐसे हुनर तो खुद ही देकर भेजता है। ऐसा कहते कहते गरीबी से जूझ रही अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत बेटी, तुम जितनी मेहनती हो ना, देखना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। आज तुमने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। पैसे लेकर अर्पिता घर आती है, जहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी माँ उठकर कहती है, अर्पिता बेटी, पंडित जी ने 2 रिश्ते भेजे, एक गरीब घर से है और एक अमीर। मैं तेरी शादी अमीर घर में करना चाहती हूँ, क्योंकि मायके में तो तूने बहुत दुख झेल लिए हैं मेरी बच्ची, पर शादी के बाद मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। इस पर स्वाति चिढ़कर अपनी माँ को कोसते हुए कहती है, माँ, तू तो बड़ी मक्कार निकली। अपनी छोटी बेटी की शादी अमीर घर में करना चाहती है ताकि वो राज से रहे, और मुझे गरीब घर में ढलना चाहती है, जबकि मैं सुंदर हूँ तो शादी तो मेरी ही अमीर घर में होनी चाहिए ना। स्वाति दीदी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी ही अमीर घर में होगी। अपनी बड़ी बहन की खुशियों के लिए गरीब अर्पिता अपने आगे आई खुशियों को ठुकराकर गरीब किशन से शादी करती है। वहीं स्वाति की शादी अमीर राज के साथ हो जाती है, जहां शादी के बाद वो एक बहुत बड़े बंगले की मालकिन बनती है। वहीं किशन के पास अपने पिताजी का ही पुश्तैनी कच्चा घर होता है, जहां सास अंजना उसका स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। गृह प्रवेश करके अर्पिता अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। समय बीतता है और किशन पूरी मेहनत से अपने खेत में प्याज की खेती करता है। किशन बेटा, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और शादी के बाद अर्पिता बहू की हमारे घर में ये पहली दिवाली है। घर का हाल तो तू अच्छी तरह से देख ही रहा है, छत कितनी कच्ची हो चली, अब हमें घर की थोड़ी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। माँ, तुम देखना, तुम्हारी बहू की दिवाली ससुराल में बहुत अच्छी बीतेगी। बस मेरी प्याज की फसल पककर तैयार है, उसे तोड़कर बेचना बाकी है। चलिए किशन जी, मैं भी आपकी मदद करवा दूंगी प्याज तोड़ने में। अर्पिता अपने पति के साथ प्याज तोड़वाती है, मगर रातों रात प्याज की महंगाई इस तरह से बढ़ जाती है कि अगले दिन जब किशन अपने प्याज बेचने मंडी में जाता है तो प्याज महंगे होने के कारण कोई भी प्याज नहीं खरीदता। वह उदास मन से अपनी सारी प्याज लेकर घर लौट आता है। अजी, क्या हुआ? प्याज नहीं बिके? नहीं अर्पिता, और ना ही बिकेंगे, क्योंकि प्याज बहुत ही महंगे हो गए हैं। ऐसे में गरीब कहाँ से 250 रुपए किलो के प्याज खरीद कर खाएंगे। मैंने कितनी मेहनत लगाकर प्याज बोया था, सोचा था कि तुम्हारी पहली दिवाली को खुशियों से भर दूंगा। दिवाली भी सर पर है, मगर अब तो लगता है कि खाने के लिए भी लाले पड़ने वाले हैं। जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अर्पिता बाजार आती है, जहाँ पूरा बाजार दिवाली की खरीदारी के लिए सज कर तैयार होता है। कहीं मिट्टी के दिए बिक रहे होते हैं तो कहीं पटाखे, और जगह जगह दिवाली के लिए मिठाइयाँ बिक रही होती हैं।
जिससे अर्पिता को घर परिवार की दिवाली मनाने के लिए रास्ता दिखाई दे जाता है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे हाथों में मिठाइयाँ बनाने का हुनर है। प्याज उगाने में मेरे पति की बड़ी मेहनत लगी हुई है और मैं उस मेहनत को खाली नहीं जाने दूंगी। मैं प्याज की मिठाइयाँ बनाकर इस दिवाली के लगे बाजार में बेचूंगी। घर लौटकर अर्पिता अपनी सास और पति से प्याज की मिठाई बनाने की बात करती है। क्या प्याज की मिठाइयाँ? अरे बहू, प्याज के पकौड़े और समोसे तो सुने थे, मगर मिठाई आज सुना है। बस आप अपनी बहू पर भरोसा रखिए माँ जी। इसके बाद तीनों मिलकर प्याजों से दिवाली की तरह तरह की मिठाई बना लेते हैं और अगले ही दिन दिवाली के बाहर में अर्पिता एक चादर बिछाकर मिठाई सजा लेती है। प्याज की बर्फी, प्याज की कतली, सोन पापड़ी तो बहुत सुनी होगी। ले जाओ दिवाली के लिए प्याज पापड़ी की मिठाइयाँ। तभी एक महंगी गाड़ी वहाँ से गुजरती है जिसमें स्वाति होती है, जो कि अपनी गरीब बहन को प्याज की मिठाइयाँ बेचता देखकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। अरे मेरी गरीब बहन के क्या दिन आ गए, बेचारी को बाजार में मिठाई बेचनी पड़ रही है, वो भी प्याज की। याक, मुझे तो लगा था शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो तुम भी मेरी तरह शॉपिंग कर रही होगी। स्वाति दीदी, मुझ गरीब बहन की किस्मत आपके जैसी कहाँ। अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाती जाइए। अर्पिता जैसे ही मिठाई बढ़ाती है, स्वाति उसे जमीन पर फेंककर मसर